नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले देख लेते हैं 10 बड़ी खबरें। तो 10 बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं कि आज की 10 बड़ी खबरें क्या हैं। 11:30 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात होने वाली है। इसके अलावा कल जाटलैंड में प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली भी होने वाली है। इसके बाद बात होगी बुलंदशहर में सीएम योगी का दौरा है, यहां पर जनसंपर्क अभियान सीएम योगी करने वाले हैं। वहीं चौथी बड़ी खबर हम आपको आज की बता दें, फिरोजाबाद में जेपी नड्डा का डोर टू डोर प्रचार भी होना है। इसके बाद जो पांचवी बड़ी खबर होगी, कासगंज में आज राजनाथ सिंह भी रहने वाले हैं, यहां पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं राजनाथ सिंह। वहीं आगरा में स्मृति ईरानी प्रचार करेंगी, जनता के बीच में जाएंगी। वहीं बरेली में केशव प्रसाद मौर्य जनसंपर्क अभियान करने वाले हैं, यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। शाहजहांपुर में दिनेश शर्मा का डोर टू डोर प्रचार होना है, यहां पर आज वो पहुंचने वाले हैं। वहीं मथुरा में बीजेपी के लिए हेमा मालिनी प्रचार करने वाली हैं। और आज सफाई पहुंचेंगे अखिलेश। कल नामांकन होना है, इसलिए अपने गढ़ में जाकर जनता के बीच जाने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के रण में तमाम सियासी दल के दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। आज सियासत के सुपर संडे में नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे होने वाले हैं। बीजेपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में प्रचार करने वाले हैं। वहीं खुर्जा समेत कई जगहों पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो कासगंज आज पहुंचने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा फिरोजाबाद में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं स्मृति ईरानी ताजनगरी आगरा में होंगी और यहां पर प्रचार का मोर्चा संभालेंगी। हेमा मालिनी मथुरा में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली, दिनेश शर्मा शाहजहांपुर में प्रचार करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव सफाई में प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मेरठ के हस्तिनापुर में रहने वाले हैं और कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाले हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज सीएम योगी बुलंदशहर के खुर्जा में शिकारपुर दौरे पर रहेंगे। यहां पर दोपहर करीब 12 बजे सीएम बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचने वाले हैं, जहां पर पहले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, इंतजामों का जायजा लेंगे और इसके बाद फिर सीएम खुर्जा के जो महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल है वहां पर मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी शिकारपुर पहुंचेंगे, जहां वो प्रबुद्ध वर्ग से संवाद करने वाले हैं। तो आज शिकारपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, पहले कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे और उसके बाद फिर जनसंवाद भी करेंगे। तो हम आपको बता दें, चूंकि जो पहला चरण है 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके लिए जिला विधानसभा सीट बुलंदशहर, जो सिकंदराबाद है, सयाना है, अनूप शहर है, वो हम बता रहे हैं कि कहां कहां 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। शिकारपुर, डिबाई, खुर्जा जहां पर वोटिंग होनी है, इसलिए यहां पर प्रचार भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कि शिकारपुर, डिवाई, खुर्जा 6 जगह जहां पर वोटिंग होनी है। वहीं सीएम योगी अपने भाषण में अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कल भी सीएम योगी ने गाजियाबाद और बागपत दौरे में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि लाल टोपी राम भक्तों के खून से रंगी हुई है और मुजफ्फरनगर दंगे बेगुनाहों को सजा दी गई। सीएम योगी ने कहा कि जेसीबी और बुलडोजर ही इनका इलाज है। निर्दोष राम भक्तों के खून से भी इनकी टोपी रंगी हुई है और दंगों में मारे गए निर्दोष सचिन हो या फिर गौरव या फिर यहां के वे सभी नौजवान और वे सभी किसान जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे, वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोई और समाज होता तो समाजवादी पार्टी इस बेशर्मी के साथ वोट मांगने के लिए नहीं आती जिस रूप में आज वो आती है। आती है वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और वो उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। एकदम बैटरी चलेगी, 2 पॉइंट एकदम चलेगी, कोशिश तो करेगा। इनका उपचार तो एक ही है, एक कानून का राज,
और थोड़ी भी किसी सम्राट व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और किसी नौजवान के साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, किसी व्यापारी का अपहरण किया, तो फिर इस स्थिति में पहुंचा दो कि वह गले में तख्ती लटका करके फिरता रहे कि साहब बकस तो सब्जी बेच करके खानदान की। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज फिरोजाबाद के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा यहां पर पहले प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे और फिर इसके बाद जनसंपर्क अभियान करेंगे। तो आज जेपी नड्डा फिरोजपुर में हैं, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन एक बार फिर से किया जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से। लेकिन उससे पहले 11:30 बजे मन की बात कार्यक्रम को वो सुनने वाले हैं। और इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बरेली और इटावा पर दौरे पर पहुंचे थे। बरेली में उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद भोजेपुरा विधानसभा क्षेत्र के महानगर कॉलोनी में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। वहीं इटावा में मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप लगाया है। और उत्तर प्रदेश में भी कहते तो है कि हम विकास करेंगे, तो विकास किसका होता है? परिवार का। नेता कौन बनते हैं? एक ही परिवार से, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भैया, कोई मामा, कोई पापा, ये सब, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई जिला परिषद, ये सब भविष्यवाद की पार्टियां, क्षेत्रवाद की पार्टियां हैं। आप बात करो, आप साउथ से उठा करके देख लो, चाहे टीआरएस हो, चाहे भाईएसआर हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे जनता की पार्टी हो, सब परिवार पार्टी बन गई है, विचार की पार्टी रह गई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी परिवार की पार्टी है। ध्यान में रखना, ये भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ अकेली बीजेपी है, इसको विचार में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। राजनाथ सिंह सुबह करीब 11 बजे कासगंज पहुंचने वाले हैं और यहां पर केवी इंटर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संवाद करेंगे। इसके बाद वो डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी मोर्चा संभालेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसंवाद करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज आगरा दौरे पर रहेंगी। दोपहर करीब 12 बजे स्मृति ईरानी आगरा पहुंच जाएंगी। यहां पर आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद दोपहर 1 बजे से डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत स्मृति ईरानी कर देंगी। इस दौरान वो केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगी और इसके बाद स्मृति ईरानी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी। और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी आज एक्शन में रहने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली में प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर प्रचार करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शाहजहांपुर में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे, घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। दिनेश शर्मा शाहजहांपुर के कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और आज मथुरा में बीजेपी के लिए सांसद हेमा मालिनी चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली हैं, तो कांग्रेस के लिए नगमा मैदान में उतरेंगी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी गोवर्धन क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मेघश्याम सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगी। वहीं अभिनेत्री नगमा कांग्रेस के मथुरा वृंदावन विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप माथुर के समर्थन में वोट मांगती नजर आएंगी। तो आज नगमा और हेमा मालिनी दोनों अभिनेत्री और नेता बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगी। हेमा मालिनी पहुंचेंगी गोवर्धन, जहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वो डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी। वहीं नगमा भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सफाई जाने वाले हैं और कल करहल सीट से नामांकन भरेंगे। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और एसपी से सीएम पद के दावेदार भी हैं। अखिलेश यादव पिछले 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं।
और प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में वर्चुअल रैली के जरिए संवाद करने वाले हैं। नमो ऐप के जरिए ये रैली होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से नमो ऐप पर सुझाव मांगे हैं। पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही बीजेपी को क्यों वोट दिया जाए ये भी बताएंगे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए 11 जिलों के 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली के लिए शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर की 100 जगहों पर LED वैन और स्क्रीन लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि जन भागीदारी और जन विश्वास में ही लोकतंत्र की ताकत निहित है। 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लिए होने वाली वर्चुअल रैली में आपकी हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मेरा आग्रह है कि इस रैली के लिए आप अपने सुझाव नमो ऐप पर जाकर अवश्य साझा करें। और प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं। आमतौर पर यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे होता है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब यह 11:30 बजे होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले हैं। मन की बात का ये 85वां और इस साल का पहला एपिसोड होगा। और आरएलडी की रैली में नोटों की बारिश के अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से ये वीडियो है सेक्टर 126 के बख्तावरपुर का। बताया जा रहा है कि यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी पर नोट उड़ाए गए। गौतम बुद्ध नगर में एसपी और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी सुनील चौधरी पर नोटों की बौछार की गई। वोट मांगते वक्त समर्थकों ने छत से नोटों की बारिश की। वहीं दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर भी आप जरा देखिए। और ये तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर जेवर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर आरएलडी प्रत्याशी की रैली में नोटों की बौछार की गई। जेवर विधानसभा में आरएलडी प्रत्याशी हैं अवतार सिंह भड़ाना। डीजे बजाकर कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई गई। आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं नजर आ रहा है यहां पर कहीं भी। आरएलडी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना की रैली का वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। और संभल में एसपी विधायक इकबाल महमूद पर जमकर विरोध हुआ है। लोगों का आरोप है कि लगातार 30 साल विधायक रहने के बावजूद इलाके में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। सड़क, शिक्षा, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का यहां बहुत ज्यादा अभाव है और इसी आरोप के चलते लोगों ने उनका विरोध किया है। विधायक के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। सीएम योगी ने ट्वीट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महानायक, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके द्वारा स्थापित उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों का अनुसरण करते हुए हम सभी राम राज्य की संकल्पना को साकार करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला लिया है जो प्रदेश के सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिस पर हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने आरक्षित वर्ग की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार ने हाल ही में 6008 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को हरी झंडी दी थी। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि बिना विज्ञापन के भर्ती को हरी झंडी कैसे दे दी गई। और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। जैश का टॉप कमांडर जाहिद वानी ढेर कर दिया गया है। अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए आतंकी हैं। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी भी बताया जा रहा है। बड़गाम और पुलवामा में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें जैश का एक बड़ा आतंकी ढेर किया गया है।
और लखनऊ में एक कैफे में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि सीट पे बैठने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और देखते देखते गाली गलौज और मारपीट यहां पर शुरू हो गई। कुछ युवक प्लास्टिक के पाइप उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इसमें दो युवकों के सिर पर चोट आई है। इस मारपीट में कैफे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और फिर मारपीट कर रहे कुछ युवकों को पकड़कर थाने लेकर गई। कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और गोरखपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। ये गैंग गोरखपुर से लग्जरी कार चुराकर असम में जाकर कार बेचा करते थे। यहां पर कार जरिए म्यांमार और भूटान पहुंचाई जाती थी। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत 2 शातिर कार चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।